हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया सुनो सुनो सुनो, ट्रंप की जीत से भारत के लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम में भारी मातम। ओहो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे, दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। आपको याद है कि 2020 का चुनाव वो हार गए थे। इस बार मुकाबला माना जा रहा था कि बड़ा कांटे का होगा और जिस तरह से पूरा चुनाव प्रचार चला, अभियान चला और खासतौर से ट्रंप के खिलाफ जिस तरह से चला, उससे बहुत से लोगों के मन में आशंका थी कि क्या ट्रंप जीत पाएंगे। 3 बार उन पर जानलेवा हमला हुआ, उनको रास्ते से हटाने की हर संभव कोशिश हुई। जब लगने लगा डेमोक्रेटिक पार्टी को कि जो बाइडेन अगर मैदान में रहेंगे तो ट्रंप के लिए ये केक वॉक होगा, तो उन्होंने जो बाइडेन को रास्ते से हटा दिया, कमला हैरिस को लाए। दरअसल कहा यह जा रहा है अमेरिकी मीडिया के एक सेक्शन में और पॉलिटिशियंस के एक सेक्शन में कि कमला हैरिस को लाने का, आगे बढ़ाने का पहले से प्लान था बराक ओबामा का। लेकिन बराक ओबामा को पता था अगर कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनाया तो जो पार्टी का चुनाव होता है उसमें कमला हैरिस नहीं जीत पाएंगी। तो इसलिए उनको थोड़ा पीछे रखा, बाइडेन को आगे करके पहले पार्टी का चुनाव होने दिया और फिर बीच कैंपेन में बाइडेन को हटाकर कमला हैरिस को ले आया। सब फेल हो गया, सारा नैरेटिव फेल हो गया। कमला हैरिस के कैंप में, बराक ओबामा के कैंप में, बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन के कैंप में और अमेरिका के डीप स्टेट के कैंप में जितनी निराशा, जितनी हताशा और जितना दुख का माहौल है, उससे ज्यादा भारत में जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है उसमें है। अमेरिका की ज्यादा बात नहीं करूंगा। इस अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव का नतीजा जो है उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और किस तरह की उम्मीदें थी, किस तरह की आशंकाएं थी, उनकी बात करूंगा। ये माना जा रहा था कि अगर कमला हैरिस जीत गई तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ये बराक ओबामा 4.0 होगा, मतलब पीछे से सरकार जो है वो बराक ओबामा चलाएंगे और बराक ओबामा भारत के पूरी तरह से खिलाफ है। वो पूरा इकोसिस्टम अमेरिका का, यूरोप का जो एंटी इंडिया है उसका अगर कहें कि नेतृत्व कोई करता है पृष्ठभूमि से तो वो है बराक ओबामा। तो भारत के जो लेफ्ट लिबरल तत्व थे उनको बड़ी उम्मीद थी, उनको उम्मीद थी कि अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो उनकी बल्ले बल्ले होगी, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं कर पाए, यानी नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने का, उसका एक मौका और मिलेगा उनको। जनता के वोट से नहीं, षड्यंत्र से, अराजकता से, असंतोष से, हिंसा फैलाकर, नकली आंदोलन खड़े करके, इन सब के जरिए नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्थिर करने, उखाड़ने की कोशिश नए सिरे से होती अगर कमला हैरिस जीत गई होती। तो आप इस पृष्ठभूमि में समझने की कोशिश कीजिए कि ये भारत के लिए कितनी अच्छी खबर है, कितनी बड़ी खबर है। और भी बढ़िया कि ट्रंप जीता। भारत में राजनीतिक स्थिरता का बहुत अगर इस बात में कुछ भी, भारत में जो अराजकता फैलाने वाले तत्व थे उनकी कितनी बड़ी हार है। उनको फंडिंग मिलती थी, रिजीम चेंज वालों से जाकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, दूसरे नेता मिलते थे। किस तरह से 2024 में कोशिश हुई मोदी को सत्ता से हटाने की, और आप मानकर चलिए कि अगर कमला हैरिस जीत गई होती तो नए सिरे से, नए उत्साह से, नई ऊर्जा से ये कोशिश फिर शुरू हो जाती। चुनाव का नतीजा आने से पहले ही आप सुन रहे होंगे कांग्रेस के लोगों को और उसके अलावा जो वक्फ
को लेकर जो बिल आया है पार्लियामेंट में, जो जेपीसी के सामने है, उसको लेकर कि केवल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग कर दो, एनडीए से अलग कर दो, मोदी की सरकार गिर जाएगी। तो सारी योजना मोदी सरकार को गिराने की थी। चुनाव हो रहा था अमेरिका में, लेकिन यहाँ जो लेफ्ट लिबरल हैं, जो एंटी बीजेपी एंटी मोदी तत्व हैं, उनकी सारी योजना के केंद्र में मोदी को सत्ता से हटाने की तरकीब थी। तो वो जो फंडिंग मिल रही थी, और आप याद रखिए ट्रंप बार बार अपने कैंपेन के दौरान भी कह रहे थे, उससे पहले भी, क्या कि मैं राष्ट्रपति बना तो जो ये अमेरिकी विश्वविद्यालयों में वो हावी हैं, उनका जो नैरेटिव हावी है, वो उनकी जो फंडिंग होती है उसको सब बंद कर दूंगा, वो सारे प्रोजेक्ट बंद कर दूंगा। इससे बड़ा हड़कंप था लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम में भारत नहीं, यूरोप के भी। लेकिन मैं यूरोप की और अमेरिका की ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं भारत की ही बात कर रहा हूँ। भारत के लिए इस जीत का मायने 2016 में जब ट्रंप जीते थे, उससे बड़ा प्रभाव पड़ेगा, उससे ज़्यादा फायदेमंद है भारत के लिए। अब आप समझिए कि क्या क्या होगा ये कि युद्ध जो चल रहा है उसके खत्म होने की संभावना बहुत ज़्यादा, कई गुना बढ़ गई, और अगले 4 साल में किसी नए युद्ध की अमेरिका की तरफ से कोशिश होगी या शुरुआत होगी, इसकी संभावना लगभग समाप्त हो गई। होता यही तो है। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा संदेश है ट्रंप का जीतना, दुनिया के लिए खुशी की बात है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया में कहा था कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, तो वो समय आता हुआ आपको दिखाई देगा, कम से कम 4 साल तो निश्चित रूप से। और ये जो युद्ध चल रहे हैं, इनको भी आप रुकता हुआ देखेंगे। लेकिन भारत में जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, जिसको प्रधानमंत्री कई बार जो है अर्बन नक्सल कहते हैं, एक समय जो है खान मार्केट गैंग कहा जाता था, एक समय ऐसा था जब इनको जो है लुटेंस मीडिया या लुटेंस दिल्ली वालों के रूप में संबोधित किया जाता था। ये सारा गैंग जो है, उसकी उम्मीद की आखिरी किरण अगर कोई थी तो कमला हैरिस की जीत से उनका न केवल उत्साह बढ़ता, नए सिरे से षड्यंत्र करने का उनको मौका मिलता। और मौके से ज़्यादा बड़ी बात होती है फंडिंग, पैसा। बेशुमार पैसा आता भारत में मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए, गिराने के लिए, भारत में अराजकता फैलाने के लिए। तो भारत में अराजकता फैलाने का ये जो पूरा मंसूबा था, ये जो जॉर्ज सोरोस की फंडिंग और उसका जो षड्यंत्र था, उसकी योजना थी, पहले 2024 में भारत के मतदाताओं ने उसको नाकाम किया, और अब अमेरिका के मतदाताओं ने डोनाल्ड ट्रंप को जिताकर पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि इस तरह का नैरेटिव नहीं चलेगा। दुनिया में जो है लड़ाई, युद्ध ये चलता रहे, ये नहीं चलेगा। ये दुनिया में किसी देश के लिए फायदेमंद नहीं है। कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, उसके अलावा जो डीप स्टेट, जो रिजीम चेंज करने वाले संस्थान हैं या व्यक्ति हैं, उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। और इसका सीधा असर आप देखेंगे बांग्लादेश पर पड़ेगा। बांग्लादेश की स्थिति में आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। अभी डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में, शायद 15 जनवरी को शपथ लेंगे। अच्छा, उसके बाद से आपको न्यू ईयर के बाद है, दिखाई देंगे। तो भारत के लिए अच्छी बात यह है कि जो अराजकता या सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा करने की योजना थी, उस योजना के गुब्बारे की हवा निकल गई है। ये बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, और इसका असर हमारी आपकी जिंदगी पर सीधे पड़ने वाला है। देश का विकास रोकने की योजना थी, देश को प्रगति के पथ पर जाने से रोकने की कोशिश थी, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी, देश की सामरिक जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो सामरिक हित हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। ये सब कोशिशें धराशायी हो जाएंगी। पहले तो उनका मनोबल इस नतीजे से ही टूट गया है, और आने वाले समय में उनके लिए और मुश्किल है। पहली बार जब 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो इस वर्ग ने माना था कि ये फ्लूक है, ऐसा हो गया। एंटी इनकम्बेंसी थी थोड़ी मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ, इसकी वजह से नाराजगी थी कुछ, और मौका मिल गया मोदी को। अब नहीं आने वाले मोदी, 2019 में उससे बड़े बहुमत से आ गए, तो दूसरा झटका लगा।
लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। 2024 में एक झूठा नैरेटिव खड़ा किया, उससे आंशिक सफलता मिल गई। सीटें कम हो गई बीजेपी की, लेकिन उनको उम्मीद थी कि सीटें कम होने के बाद मोदी कमजोर हो जाएंगे, मोदी उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे, मोदी का आत्मविश्वास गिर जाएगा या खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी तो खुलेआम कह रहे थे कि आत्मविश्वास तोड़ दिया, मनोवैज्ञानिक रूप से ध्वस्त कर दिया, जाने क्या क्या बोलते थे। अब पूछना पड़ेगा कि राहुल गांधी के आत्मविश्वास का क्या टूट गया, यहाँ ट्रंप आ गया। तो जोश कैसा है कांग्रेस के कैंप में, जोश कैसा है लेफ्ट लिबरल बिरादरी के कैंप में। या एक बात मेरे को इनकी जब ये बात कर रहे थे तो वो भी मेरे को दिमाग में आया कि कमला हैरिस और ये जब डोनाल्ड ट्रंप, अभी जब कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में इतने प्रोटेस्ट हो रहे थे, इतना कुछ हो रहा था, मतलब जूस के साथ मिसबिहेवियर हो रहा था, तो वो देख के मतलब उस टाइम जो शॉकिंग था वो ये था कि प्रेसिडेंट या कमला हैरिस या उस टाइम की वो जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उन्होंने कोई एक्शन या कोई भी ऐसा कोई ठोस काम नहीं किया उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए। और उसकी वजह से वो बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि कई यूनिवर्सिटीज़ को बंद करना पड़ा, कईयों के केसेस में क्लासेस बंद हो गई, एग्जाम्स बंद हो गए, और जो उनके जो सीनियर्स थे उनकी जो सेरेमनी होती है मतलब पास आउट की, वो तक नहीं उनकी हुई, जो कि मतलब वो बच्चे इतने वो थे कि मतलब सैड, या बोल सकते हो कि भाई ये क्या चल रहा है। कि पहले जब हम आए थे, अनफॉर्चुनेटली जो वो बच्चे थे वो बच्चे हैं जो कोविड के टाइम में कॉलेज उन्होंने शुरू किया था। वो कहते हैं जब हम आए तब कोविड था, तब हमने वो सब मिस किया जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में होता है, वो सारे हमारे तब भी फंक्शंस नहीं हुए थे। अब जब हम लोग पढ़ के ख़त्म हो रहा है तो अब इस वजह से नहीं हो रहा, तो उनके लिए बहुत ही अनफेयर था। तो उस टाइम ये गवर्नमेंट ने कोई ऐसे, मैं भी उस टाइम सोचती थी, मैंने कहा कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखो दूसरी तरफ, ये रिपब्लिकन्स ने मेक श्योर किया कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के प्रेसिडेंट्स को बुला के उनसे पूछताछ की जाए, उनसे क्वेश्चनिंग की जाए, और उन्होंने बड़ी ब्लंटली उनके साथ क्वेश्चनिंग की और उनका दिखाया कि तुमने अपना काम ठीक नहीं किया। तुमने बच्चों के साथ, उन्होंने वो ज्यूस बच्चे आके उन्होंने बोला कि देखो हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ इन जो बच्चे आए हुए हैं दूसरे वाले, वो जो पैलेस्टीन को सपोर्ट कर, उन्होंने हमारे को इस तरह से किया, हमारे साथ ऐसे हुआ, कॉलेज ने हमें सपोर्ट नहीं किया, कॉलेज हमारी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखती। और इस सिचुएशन में बड़े कॉलेजेस के प्रेसिडेंट्स को, मतलब टॉप आईवी के कॉलेजेस हैं जो टॉप के माने जाते हैं, उनके प्रेसिडेंट्स को रिजाइन करना पड़ा। तो जब आप ये सब चीज़ देखते हो तो आप सोचने में मजबूर होते हो कि भैया वो चुप क्यों रहे, जो उनको करना चाहिए था उन्होंने क्यों नहीं किया। रिपब्लिकन्स ने किया, तो जब दुनिया देख रही है, यहाँ अमेरिकन्स देख रहे हैं कि हमारे देश में ये क्या चल रहा है और एक्शन लिया नहीं गया, पर रिपब्लिकन्स ने लिया, तो उन्हीं को वोट करेंगे ना जो देश के लिए सोच रहे हैं, रादर देन कि वोट लेने हैं तो हम चुप बैठे रहें ताकि हमारे उनसे भी वोट आ जाएं, तो वो तो भैया होगा नहीं। तो ये मेन रीज़न था। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।